अब देखिए इसको ओवरकम करने के लिए ये पॉइंट्स लिखा है ना 7.2 टू ओवरकम दीज वी नीड इनोवेशन एंड इम्प्रोविजन इन टेक्नोलॉजी। हमें इनोवेशन और इम्प्रोविजन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट, इनको हाईलाइट कर लेना बेटर रहता है, ताकि आप जब एग्ज़ाम टाइम में जाओ इन्हीं के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको याद रहते हैं, इन्हीं वजह से आप पूरा सेंटेंस बना पाते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, जो शॉर्ट आते हैं ना एकेटिव में 2 मार्क्स के, उसमें भी ये पूछ सकते हैं, और लॉन्ग में भी आपको लिखने के लिए आ सकता है ये। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है इन्होंने, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा आपका, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। इसमें लो कॉस्ट प्रोडक्शन आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट में आएगा। इसमें जो प्रोडक्शन लगाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो काफ़ी लो रहती है। सेल्फ सफिशिएंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो बेटर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रहा है, तो ये सब हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए, ठीक। इनको एक बार 2 बार रीड करके आप देख सकते हो, जनरल भी सोच सकते हो जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख रहे होंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो रहा होगा, ठीक है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मास माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़, मास माइग्रेशन हो सकता है रूरल एरियाज से। डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स ये तो रही का इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर रहता है हमारा, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आपको हाइलाइट्स बताए थे कि क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए यूनिट स्टार्ट करने से पहले। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, वो वीडियो को भी आप टेक्स्ट की स्पीड में देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत करना। तो गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ये क्या है, गांधी जी का क्या इसमें रोल था, वो इस अप्रोच में हम देखेंगे। महात्मा गांधी एज अ विजनरी ऑफ इंडिया, उनको विजनरी ऑफ इंडिया बोला जाता था, राइट। वो वेरी क्लियर थे अपने परसेप्शन को लेके कि किस विलेज का, वो काफ़ी सपोर्ट करते थे रूरल एरियाज़ को और पुअर लोगों को। वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें हटे, इनको आगे लाया जाए, इनका ये विजन रहता था इंडिया में। और उनका यकीन ये था, बिलीव ये था कि इंडिया विल हैव टू लिव इन विलेज, इंडिया गाँव में रहेगा, विलेज में रहेगा, नॉट इन टाउन्स में नहीं रहेगा, ठीक। अप्रोच क्या थी, ये हाईलाइट्स याद रखना, उनकी हॉलिस्टिक थी, जो कि वैल्यू, इसका मतलब यही है कि वैल्यूज़ पे फोकस करना, एजुकेशन पे फोकस करना, क्योंकि गांव में रहकर इंसान एक बेहतर फ्यूचर बना सकता है अगर वो वहीं चीज़ों को अच्छी टेक्नोलॉजी लगाए वहाँ पर। यही नहीं कि आपका डिपेंड करता है कि आपको उस एरिया में जाकर के इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है शहर में जाके, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे ये हमारे क्या बोलते हैं स्टीरियोटाइप होता है, ये हमारे सारा माइंडसेट के ऊपर बात है। जैसा हम माइंडसेट रखेंगे, अपना थॉट प्रोसेस रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सक्सेस पाएंगे। तो पीपल सेंटर्ड ट्रूथ थे, नॉन वायलेंस थे, गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स था, ठीक। सेकंड पॉइंट है मोर एम्फेसाइज, ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है, मोर एम्फेसाइज ऑन मोरल पे और स्पिरिचुअल पे, वैल्यूज़ पे वो एम्फेसाइज फोकस अपना रखते थे, बजाय कि किन इकोनॉमिक मोटिव्स उनका, इस चीज़ पे उतना फोकस नहीं रखते जितना उनको मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन पर बिलीव था। नेक्स्ट है हमारा, ही फाउंड दैट प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, उन्होंने ये चीज़ फाउंड की थी कि अगर किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस अगर आपको करनी है तो ये लाइज करती है डेवलपमेंट ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ। अब किसी भी कंट्री की अगर आपको डेवलप कंट्री बनाना है, या विलेज को भी आपको डेवलप करना है, तो सबसे पहले, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, दोबारा से हम उसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि फाउंड दैट, जो गांधी थे उन्होंने वो ये पता किया कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस लाई करती है डेवलपमेंट ऑफ रूरल विलेज। अगर उसकी रूरल विलेजेस में अच्छा डेवलपमेंट है, रूरल इकोनॉमी उसकी अच्छी है, इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड रूरल स्किल्स भी अच्छी है, वहाँ के लोग भी काफ़ी टैलेंटेड है, तो हम कह सकते हैं कि वो ओवरऑल जो कंट्री है डेवलप है। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट में आती है यूएसए या बाहर की कंट्री, तो वहाँ गरीब लोग कम पाए जाते हैं, यानी वहाँ पॉवर्टी कम है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ के जो छोटे छोटे विलेज हैं या जिनको कंसिडर भी किया जाता हो, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट है, वो भी कुछ ना कुछ करके आज के दौर में खा रहे हैं, राइट। रूरल डेवलपमेंट आउटलाइन बाय गांधी, जो रूरल डेवलपमेंट है ये आउटलाइन किया जा रहा है कि लाइक वो एक सेल्फ सफिशिएंसी हो, इंटरडिपेंडेंस हो फॉर अदर्स वांट्स, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, मतलब ओवरऑल वो ये कह रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर, राइट। अपने आप से वो चीज़ें अर्न करें और एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हों और एक बेटर चीज़ करें अपने लिए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, तो वो एक ग्रोथ का फैक्टर बन जाता है, एक डेवलपमेंट का फैक्टर में आ जाती है ये सारी चीज़ें, अगर आप खुद के पैरों पे, खुद के दम पे खड़े हो।
कंपोनेंट्स क्या थे गांधी मॉडल के? अब देखो एक ट्रिक्स होती है उनको याद रखने की, जैसे मैंने बनाई हुई है यहाँ पर एस डी पी के सी टी वी एस डी पी के सी टी वी। अब क्वेश्चन डायरेक्टली लॉन्ग में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गांधी मॉडल, तो आपकी तुरंत माइंड में आना चाहिए एस डी पी के सी टी वी। एस स्टैंड फॉर सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी होनी चाहिए, उन्होंने ये बोला था। डी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पंचायती राज एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के स्टैंड फॉर। और सी, तो ये क्या है, एक आपका शॉर्टकट है जो आपको हेल्प करेगा ये हेडिंग्स याद रखने का। अब इनको डिटेल्स में और आप सैम्पल पेपर क्वांटम्स पढ़ लेना, ठीक, उसमें आपको ये डिटेल्स पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये जस्ट मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखे हुए हैं और अपनी नोट्स में मैंने यहाँ लिखे हुए थे कि मैं अपने ही नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि आप रोज आपकी रहेगी ताकि आपका अच्छे से क्लियर कर सको अच्छे मार्क्स से। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्री। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी रूरल इंडस्ट्री के लिए टू अप्रोचेस थी, सोशल वेलफेयर अप्रोच एंड सेकंड थी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच। सोशल वेलफेयर अप्रोच में क्या था, मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज होता है, चूज़ की जाती है जो कि मैक्सिमाइज करती है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को, राइट। अब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच में क्या होता है, एक्सपेक्टेड करते हैं आउटकम्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी आर कंपेयर टू लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द अप्रोप्रिएटनेस। हम इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम कंपेयर करके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका एक्सपेक्टेशन रिजल्ट एक स्पेसिफिक वे में आए। कंसेप्ट ऑफ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंसेप्ट डिफिकल्ट टू इसकी प्रोनाउंसिएशंस देख लेते हैं। ऑपरेशनलाइज सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड एंड आर इन कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कोई क्लियरफाइड नहीं रहता है इसका सोशल ऑब्जेक्टिव का, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन रहती है हमारी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच में। किस टर्म में सोशो इकोनॉमी इम्पैक्ट्स ऑन पुअर इन रूरल एरियाज एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स। अब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या होता है वो हम देखेंगे कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्नोलॉजी की कैसे ये यूज़ में आई है, कैसे स्टार्ट हुई है, क्या इसका यूज़ था, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, हु गेन्स एंड लॉस, किसने गेन्स किया और लॉस किया एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस, ठीक। तो इसका सेकंड पॉइंट हमारा देख लेना, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, सो इसका आंसर्स भी आप देख लेना क्वांटम से। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अलग है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से। रिलायंस ऑन ए स्मॉल स्केल्स, ये क्या करती है, ये रिलायंस करती है सिर्फ स्मॉल स्केल्स पे, इक्विपमेंट पे, प्रोसेस, ये डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से ये ग्रैब की जाती है। कंपेयर टू कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, कंपेयर किया जाए कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी दे ये लेस कैपिटल इंटेंसिव होती है, मोर लेबर इंटेंसिव इसमें रिक्वायर होता है, ईजी टू ऑपरेट होता है और मेंटेन एंड रिपेयर्स के लिए भी। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स रोल इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का और उसका रोल क्या है रूरल डेवलपमेंट में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप इमेजिंग ये करती है रूरल एरियाज़ में। सो एंटरप्रेन्योरशिप इमेजिंग इन रूरल एरियाज इज़ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इमेजिंग करना एंटरप्रेन्योरशिप को रूरल एरियाज़ में, यही हमारा एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है। इस्टेब्लिश करना इंडस्ट्रीज़ को, सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा कहलाता है। रोल ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट लिंक करता है एंटरप्रेन्योरशिप से। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल्स जो प्रमोट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को, रियलाइज कुछ स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो एक्सेलरेट करता है रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस को। ये क्या करते हैं, एग्रीड होते हैं अर्जेंट ज़रूरत पे प्रमोट करते हैं रूरल एंटरप्राइजेस को। डेवलपमेंट एजेंसी सॉ रूरल एम्प्लॉयमेंट एज एनॉर्मस एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। देखो ये पॉइंट्स आप एक बार खुद से पढ़ लेना, मैं PDF फॉर्मेट में ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर कर लेना और आराम से इसको रीड कर लेना एक बार। बाकी मैंने आपको हाईलाइट्स पॉइंट्स इसमें बता दिए हैं, सारे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूज़फुल भी नहीं है, इतना टाइम भी आपके पास नहीं होता। टू द पॉइंट पढ़ो, एक बार 2 बार कम से कम एटलीस्ट रीड कर लेना इसको, एक बार रीड भी करोगे ना एग्जाम से पहले तो भी आप इसके पॉइंट्स बना के लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स ऑफ बना लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक फ्लो में आपको चीज़ें को बतानी होगी, जैसे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या चीज़ है एग्जैक्टली, तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे पॉलिटिशियन, डेवलपमेंट एजेंसीज़, राइट। अब पॉलिटिशियन क्या करती है, प्रिवेंट करती है रूरल एरियाज़ को, और इसमें डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं नॉर्मियस एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल का काम करती है। वुमेंस कैसे रोल प्ले कर सकती हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में, एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है नियर देयर होम, अपने घर के आसपास कोई भी बिजनेस लाइक जैसे कढ़ाई सिलाई इस तरीके का बिजनेस। इंस्ट्रूमेंट फार्मर्स के लिए क्या होता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है इंपोर्ट करने के लिए और उससे वो अर्निंग भी अपनी कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज। किसी भी विलेज की इकोनॉमिक के लिए रूरल एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है। ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, चेक करते हैं माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल पे, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ एंड चेक ऑन सोशल वेल्स, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पॉइंट्स आप देख लेना, इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th,
मैं आपको वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल बेसिस पे, मार्केटिंग पे, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में। फाइनेंशियल पे जैसे कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, ये रिस्क एलिमेंट है। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है? कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट, मिडलमैन। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती है? लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लीगल फॉर्मेलिटीज़, प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, पोर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ह्यूमन की एक तो हमारा ये था, इनको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है? लो स्किल्स लेवल ऑफ वुमेन एंड निगेटिव एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाना। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन क्या करती हैं? वो जो वुमेन इनोवेट हैं, वो इनिशिएट करती हैं अपने बिजनेस को एक्टिवली। वुमेन एंटरप्रेन्योर इज़ बेस्ड ऑन वुमेन पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। वो पार्टिसिपेशन करती है इक्विटी और किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज में। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल डेवलपमेंट, ये सारी इंपॉर्टेंस है। पहला है कि जो रूरल वुमेन वाइटल होते हैं, डेवलपमेंट एजेंट्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है इकोनॉमिक के अंदर, जैसे डेवलपमेंट किसी भी विलेज के डेवलपमेंट के ये प्रोवाइड करती है। दे शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब उनके पास इक्वल एक्सेस है प्रोडक्टिव रिसोर्स की, तो वो अच्छा कर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, बिकॉज दे एज आ मेंशन यहाँ पे किया गया है कि वो एक्टिव रहती हैं। अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक सर्विस, इन सब में उनको इक्वली ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट विल बी स्लेगिश इफ इकोनॉमिक इंजन ऑपरेट टू हैव पावर। ये पॉइंट्स भी पढ़ लेना। वुमेन एंटरप्रेन्योर इमेज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये दे सकती है। मैंने उसी चीज़ को ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो कि मैंने आपको बताया था कि वुमेन के बिजनेस घर बैठे होते हैं, मगर बैठे ये काम करती हैं। सो यूनिट 5 का सेकंड पार्ट यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। हम वुमेन एंटरप्रेन्योर पढ़ रहे थे, वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो फोर्थ पार्ट में इफ़ वुमेन एक्वायर स्किल्स, अगर वुमेन ने कुछ हिनर सीख लिया तो दे कैन मतलब जो वुमेन्स हैं, अगर वुमेन्स को कोई हुनर सिखा दिया जाए तो दे कैन इम्पोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप इन आउटसाइड वर्ल्ड टू। ऐसा कहा जाता है कि अगर वुमेन्स के अंदर कोई हुनर आ सकता है तो वो अपनी जो बिज़नेस है, जो उनका बिज़नेस आइडिया है, जो भी, वो आउटसाइड द वर्ल्ड तक ये चीज़ें स्प्रेड कर सकती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बिकम द सीरियस डिस्कशन इन रूरल डेवलपमेंट। यही एक रीज़न है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर एक सीरियस डिस्कशन बन गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए फोकस किया जाता है कि वुमेंस के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो अगर उनको थोड़ी बहुत भी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं तो उससे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऐसा ये नहीं है कि उन्हें रिसोर्स की भी हम गवर्नमेंट उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड करा रहा है और उससे भी कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो आता है। दैट्स वाई कि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन बन चुका है। फंक्शन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का फंक्शंस क्या होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशंस और लिमिटेशन ऑफ इनोवेशंस। कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ये सब करती हैं। सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये यहाँ पर रोल इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वेरियस चैलेंजेस फेस किए जाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में रूरल एरिया में, जैसे जनरल ऑब्स्टिकल्स हो गए, अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन हो गया, विलिंगनेस टू स्टार्ट फर्म्स, स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स टू स्टार्टअप में क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो देख लेते हैं। असेंबली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू स्टार्ट अ फिल्म। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप बड़ा करके भी अपने पैसे से लिख सकते हो। थोड़ा रीड आउट कर लेना क्वांटम से, तो ताकि अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट्स बोलते हो तो आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो। स्पेसिफिक कॉस्ट टू मैनेज अ स्मॉल फिल्म, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। स्पेसिफिक कॉस्ट टू ग्रोइंग फिल्म्स। अब रीज़न क्या है जहाँ स्लो प्रोग्रेस हो रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया में, ही देख लेना। इसमें क्या हो रहा है कि मेल डोमिनेंट सोशल ऑर्डर की वजह से लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, प्रोटेक्टेड लाइफ रहती है, सोशल प्रेशर एंड फैमिली ऑब्लिगेशंस। ये पॉइंट्स याद रखना। ये एग्ज़ाम से पहले तक मैं फोकस कर रहा हूँ, ताकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इनके पॉइंट्स को हाईलाइट्स देख सकते हो। ये तो जनरल है, चीज़ें अपने माइंड से लिखो और अच्छे से लिखो हाईलाइट्स करके एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि वेरियस एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर। इसमें क्या होता है कि पहले इनिशिएट
केयर इनिशिएटिव लिया जाता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट की ज़रूरत पड़ती है, इनोवेटिव की, वेल इन्फॉर्म एंड सेंसिटिव टू लोकल कल्चर, अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर सेल्फ स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर। रूरल डेवलपमेंट हैज़ बीन टॉप प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। डेफिनेटली अब वो इसलिए प्रायोरिटी रहती है क्योंकि विलेज की ग्रोथ होगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी तो वो भी अच्छा एफर्ट्स अपना लगा रहे होंगे, उन्हें ये आइडिया हो रहा होगा। सो डेफिनेटली ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड किस 2004 में अप्रूव की गई थी, 2009 में आई थिंक, यस। इसको एक बार चेक कर लेना। फोकस हार्डनेस एंड inclusivity, reduce divisions, male and female, rural, urban, organized and unorganized. Policy further sharpened in 2015 में इसको दोबारा पॉलिसी को शार्प किया गया था। पॉलिसी ब्रॉट एंटरप्रेन्योरशिप फर्मली ऑन टॉप नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एज पर पॉलिसी KVK कौशल वर्धन केंद्र एट पंचायती लेवल। KVK इम्पॉर्ट स्किल्स, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ें से लिंक हुई गई थी। ITI, MSI, AITI, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट। कुछ और पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स पे आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। ऑलमोस्ट ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की किसी भी रूरल एरियाज़ में। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, income generation, rural development, curbs and rural urban migrations, improve standard of living, balance regional growths, scope of entrepreneurship in rural areas। क्या स्कोप रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप का रूरल एरियाज पे? Rural areas has capacity of small and medium enterprises and these sectors contribute more than 52% of the GDP। देख रहे हो आप, 52% GDP ये सेक्टर हमारे कंट्रीब्यूट करता है। GDP अच्छी होगी तो कंट्री भी अच्छी डेवलप होगी डेफिनेटली। रैपिड एक्सपेंशन इन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एरेना, देयरफॉर द रिपेयर शॉप्स करना, सर्विस सेंटर्स, इंटरनेट कैफ़े, हायरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड ट्रैक्टर्स, कंप्यूटर्स एंड अदर स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर्स को टिस्कोप, ये सब चीज़ें इंप्रूव होगी। इससे हमारा स्कोप है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का ये सब चीज़। एंटरटेनमेंट, केबल टीवी, रूरल टूरिज्म इन PRI, वेरियस मैकेनिकल सिविल वर्क्स, फोर्थ पॉइंट है रूरल एरियाज, फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को कवर कर लेना। एक बार फिर से मैं आपको इसकी समरी दे देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा था। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ मैं यूनिट 5 के। यूनिट 5 में रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, गांधी अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंपॉर्टेंट एंड चैलेंज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला तो इसका कंसेप्ट पढ़ लेना, ये रहा कंसेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड हमारा था गांधी अप्रोच वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पॉइंट्स आराम अच्छे से पढ़ना। उसके बाद हमारा था ये उसी में ही आ जाएगा, तो ये देख लेना, इसके पॉइंट से डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखिए यूनिट्स करके ना एक चीज़ रियलाइज़ हो गई हो कि जल्दी यूनिट ख़त्म हो गई, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बहुत इजी यूनिट है। तो 5th यूनिट स्टार्ट करना एक ग्रेट अप्रोच होगी, राइट, क्योंकि आपको एक स्ट्रेस भी कम होगा कि आपकी एक यूनिट तो कंप्लीट हो ही गई है, राइट। एक बार बस आपको खुद से पढ़ना है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको थोड़ा क्वांटम की हेल्प से इसको पढ़ लेना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से देना। जिसने यूनिट 5 अगर बाद में देखी है इट्स ओके, जिसने पहले देख लिया विच इज़ गुड। अब हम यूनिट 4 करेंगे रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में। सो तो वीडियो में बने रहना, बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उनको आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।